Now we are starting. Yesterday we saw the traditional. आज जो है आपको मॉडर्न अप्रोच कितना इजी होता है और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज समझेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप में से मैक्सिमम लोगों के कॉलेज में ये टॉपिक नहीं सिखाते हैं, पर अगर ये सिखाया तो 10 मार्क का इसका सम आता है जो बहुत इजी होता है। आज आपको समझेगा अभी हाउ इट इज वेरी सिंपल। विल डू दैट वन बाय वन। एक ही सेकंड बेटा। So if you remember, we learn dual aspect concept. ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा? अगर आपको याद होगा, हम अकाउंट में जो मेथड यूज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम, उसमें बेसिक थीम लाइन क्या है बेटा? डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये तो पता है सबको। नाउ उसको और थोड़ा डेप्थ में हम अगर पढ़ेंगे तो बेटा, डेबिट मीन्स असेट, क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी। सो आपके बिजनेस में आपके एसेट इज इक्वल टू आपकी लायबिलिटी होती है। आप बोलोगे फिर सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी कैसे होती है? बेटा लायबिलिटी कैपिटल भी होता है। लायबिलिटी दो प्रकार की होती है, एक ओनर्स लायबिलिटी एंड सेकंड इज आउटसाइड लायबिलिटी। यानी इसको और अगर हमने मॉडिफाई किया तो ये इक्वेशन ऐसा बनेगा बेटा, एसेट इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी प्लस ओनर्स लायबिलिटी यानी कैपिटल। ओनर के लायबिलिटी को हम लोग अकाउंट में क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। सर नहीं समझा तो अभी देखो एग्जाम्पल देखो 10-12। समझो बेटा ये मेरे बिजनेस की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी लिखते हैं, राइट हैंड साइड में एसेट लिखते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस के सारे एसेट की कीमत 10 लाख है। कितनी है बेटा? 10 लाख। और मैंने बोला कि मेरे इस बिजनेस में 7 लाख रुपए है। मेरे यानी क्या बेटा? कैपिटल। अब मुझे बताओ बेटा, मैंने बिजनेस में सिर्फ 7 लाख डाले तो 10 लाख के एसेट हो सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 3 लाख कहीं ना कहीं से लाए होंगे, हाँ या ना? मे बी बैंक लोन होगा। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये बैंक लोन क्या हो गया बेटा? आउटसाइड लायबिलिटी। 7 लाख क्या हो गया? कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 लाख। और एग्जाम्पल देता हूं, घुमा घुमा के 2-3 एग्जाम्पल। समझो बेटा मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस के एसेट की कीमत 20 लाख है। कितने? 20। और मैं बोल रहा हूं कि मेरे सर पे मैंने बैंक से लोन लिया है 5 लाख। अब आप मुझे बताओ, बैंक से 5 लाख लेने के बाद 20 लाख के एसेट हो सकते हैं क्या? तो क्या किया होगा बोलो? 15 लाख किसने दिए होंगे? मैंने खुद ने। तो 15 लाख क्या हो गया बेटा? कैपिटल। अंडरस्टैंड? और एक एग्जाम्पल समझो बेटा, मैं बोल रहा हूं कि मेरे बिजनेस में आज तक मैंने 20 लाख डाले हैं, बैंक से लोन 5 लिया है, तो मेरे टोटल एसेट भी कितने के हो सकते हैं? 25, क्योंकि इतना रुपया आया तो इतने की प्रॉपर्टी तैयार हुई होगी, तो दैट इज 25। सो दिस इज कॉल्ड LHS इज इक्वल टू RHS। LHS means asset, RHS means liability. Asset is equal to liability are of two side, outside liability and capital. Capital यानी inside liability। ठीक है। अब बेटा बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनका इम्पैक्ट या तो यहाँ पे प्लस होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। अगर इस साइड माइनस हुआ तो ये दोनों में से कहीं ना कहीं माइनस होगा। बट ऑलवेज यूर LHS इज इक्वल टू RHS। इतना इजी होता है। ये प्रॉब्लम सही तो कॉलेज में सिखाने चाहिए। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। इससे आपको एंट्री करने में भी बहुत मजा आएगा। लेकिन समझो नहीं सिखाया तो मैं तो सिखाता हूँ हर बार। ठीक है, तो देखिए अभी एक एक करके एकदम इजीली देखो। बहुत इजी है। आपके बुकलेट का पेज नंबर देखो, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा है, ये दिखा सबको? कैपिटल इज इक्वल टू, अच्छा ये भी समझो, मैं बोल रहा हूँ मेरा कैपिटल जो है बेटा, मैं बोल रहा हूँ एसेट मेरे 10 लाख के हैं और मैंने लोन 3 लाख लिया है, तो मेरा रुपया कितना है बिजनेस में? 7। या मैं बोल रहा हूँ बेटा मेरे एसेट 10 लाख के, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? 10। मैं बोल रहा हूँ मेरे एसेट 10 लाख के है, क्या बोल रहा हूँ मैं? एसेट 10 लाख के है,
और आउटसाइड लाइबिलिटी 3 है, यानी मेरा रुपया कितना 7। तो कैसे भी खाओ पेट में ही जाएगा, राइट। तो अभी देखो जरा अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है, पहला वाला। अभी ध्यान देना एकदम बढ़िया से, बहुत इजी होता है। एक करने के बाद मैं आपको दूंगा, ये 10 मार्क के लिए आता है प्रॉब्लम। मैक्सिमम जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें तो पूछा जाता है, पर अगर कॉलेज आपका एवरेज है, नहीं पूछा तो भी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसके लिए किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं एग्जाम में, वहीं पता चल जाएगा। अपना एलएचएस आरएचएस सेम है तो बराबर, नहीं तो गलत। तो अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले पहला ट्रांजैक्शन है, अभी कोई लिख के नहीं लेगा, पहले समझ के लो। जिनके पास बुकलेट नहीं है वो आगे चल के नोटबुक में ले लेंगे। एक ही मिनट रुको बेटा। ओंकार, ओंकार, हा असं वर्टिकल का झाला रे सकाळपासून? हाँ ठीक है। अभी देखो बेटा, घडी घडी हा जातोय आज, काहीतरी प्रॉब्लेम, लूज कनेक्शन है। हाँ, चलो अभी देखो बेटा, सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैंने पढ़ा, सुशील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000। अभी ट्रांजैक्शन को इमेजिन करो तो आंसर आएगा। अभी देखो बेटा, अरे काय प्रॉब्लम, ये सुशील है, इसने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए, ठीक है। हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, सुशील की या बिजनेस की? बिजनेस की। तो आप मुझे बताओ बेटा, बिजनेस में 10,000 आया होगा या गया होगा? आया, वेरी गुड। बिजनेस ऑनलाइन वाले आप भी दे सकते हो आंसर, बिजनेस में 10,000 रुपया आया है, वेरी गुड। अब बेटा बिजनेस में 10,000 आया तो 10,000 क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है? 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। अभी बिजनेस में आज 10,000 रुपए आए हैं, बोलो बेटा 10,000 क्या है? 10,000 क्या है बेटा? एसेट है। तो आप आए होंगे 10,000 कैश आई कि नहीं बिजनेस में? तो कैश आई यानी 10,000 आए, बराबर है। अब बेटा कैश आई यानी 10,000 आए, दी किसने? बाहर वाले ने दी या ओनर ने दी? किसने दिया बेटा? ओनर ने दिया, राइट। तो ओनर ने दिया, इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल आया या आउटसाइड लाइबिलिटी आई? कैपिटल आया। ये समझा सबको? तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर आ गया, स्टार्टेड बिजनेस, राइट बेटा। ये आज क्यों तकलीफ दे रहा है? ठीक है, इधर देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000, यानी बिजनेस में कैश आई 10,000। और वो कैश किसने दी बेटा, बाहर वाले ने दी या ओनर ने? ओनर ने दी, यानी क्या बढ़ा बेटा? कैपिटल। अब इसकी टोटल करके देखने की, 10,000 की 10,000 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी को 0, कैपिटल को 10। आप बताओ एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हुआ कि नहीं? हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000, उधारी पे गुड्स लाए, बिजनेस में गुड्स आए, तो गुड्स क्या है? एसेट। तो मैं 3,000 लिखूं क्या यहाँ पे प्लस? ये समझा आपने? पर आपने गुड्स उधारी में लाए, उधारी में लाए तो देना बढ़ेगा या कम होगा? देना बढ़ेगा, यानी क्या बढ़ेगी? बोल तो आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब। कैपिटल को कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं, 0। अब देखो लॉजिक, 10 और 3 कितने हो गए बेटा? 13। 0 और 3,000 कितने हो गए? 3 प्लस 10। आपकी एलएचएस आरएचएस इक्वल होनी चाहिए, है या नहीं है? 13,000 इज इक्वल टू 3 प्लस 10, कितना हो गया? 13। थर्ड ट्रांजेक्शन,
पेड रेंट 500। बेटा आपने रेंट पेड किया तो रेंट आएगा या जाए, सॉरी, कैश आएगी या जाएगी? तो कैश क्या है बेटा? कैश, कैश एसेट है। मैं आपको पैसा दे रहा हूं तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। मेरे पास, मैं आपको 500 रेंट दे रहा हूं, तो कैश कम्स इन और गोज आउट। कैश क्या है? एसेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। अभी कभी भी याद रखना, खर्चा होने से ओनर का कैपिटल कम होता है और इनकम होने से कैपिटल बढ़ता है। तो मैंने रेंट पेड किया तो मेरा कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। और लॉजिकली लेफ्ट में कम हुआ तो राइट में कम होना ही है ना, वो भी लॉजिक है। तो अभी देखो, अगेन आंसर 12,500 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 9,500। मैच हो रहा है नहीं एलएचएस आरएचएस? अरे बोलो जरा। अच्छा अभी आपको कितना दिमाग है चेक करना है। समझो इनकम होती तो रेंट पेड के अगेंस्ट रेंट रिसीव्ड होता तो प्लस होता एसेट में, और कैपिटल में क्या होता है? ऐड, क्योंकि इनकम से कैपिटल बढ़ता है। अभी नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 1,000। क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी। क्रेडिटर को 1,000 रुपया दिया। बोलो बेटा, कैश कम्स इन और गोज आउट। कैश क्या है? एसेट बढ़ेगा या कम होगा? और आपने किसी का देना दे दिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो लाइबिलिटी में प्लस करूं या माइनस? माइनस। और इधर क्या रहेगा? जीरो। फिर जादू देखो, 11,500 इज इक्वल टू 3 - 1, बोलो 2, 9,500। देन लास्ट एडजस्टमेंट, ये भी बहुत इजी है, पहले और ये सेम है। बिजनेस में फिर 5,000 कैपिटल दिया ओनर ने, क्या आएगी? क्या आएगी बोलो पहले? कैश। कैश यानी क्या है? एसेट। किसने दिया, बाहर वाले ने या ओनर ने? इधर क्या करोगे? +5। अभी जादू देखो, फाइनल आंसर बोलो। 11,500 और 5 कितना होता है? 16,500। 2,000 और जीरो क्या होता है? 2,000। 9,500 और 5 कितना होता है? 14,500। एग्जामिनर 1 सेकंड में देखता है ये क्या आया। एच इज इक्वल टू RHS। अरे बोलो, तो आंसर सही है या गलत है? विषय खत्म। डन। लिखो, ये आता है 10 मार्क को। हाँ बेटा, रेंट यानी खर्चा और क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी। खर्चा बढ़ा तो कैपिटल कम होता है। आपने बिजनेस में 2 लाख डाले, खर्चा 50 हो गया, तो बचेंगे कितने? 1.5 लाख। समझे? पर आपने क्या कि किसी को देना था उसको दे दिया, तो कैश कम होगी और देना बढ़ेगा या कम होगा? क्रेडिटर्स कौन है? इनसाइड पार्टी, आउटसाइड है?
डन, ऑल ऑफ यू डन। हो गया बेटा, आगे कल है। नेक्स्ट ऑनलाइन वाले तैयार हो बेटा सब लोग? सी द सेकंड प्रॉब्लम, नंबर 2 देखिए। ऑल ऑफ यू रेडी बेटा? ऑनलाइन वाले यस नो डालो। चलिए पहले डिस्कस करते हैं, करना आपको है। 80% प्रॉब्लम इज सिमिलर, राइट? पहला ट्रांजैक्शन सेम है कि नहीं बता दो सब लोग, हाँ या ना? तो इससे क्या बढ़ेगा बोलो फर्स्ट से? एसेट बढ़ेगा और कैपिटल। वेरी गुड। बोरोड फ्रॉम अनिल 1,000 रुपीज, उसको 1,000 कर दो। अनिल से 1,000 रुपया लाया है, बोलो क्या बढ़ेगा? एसेट बढ़ेगा और आउटसाइड लाइबिलिटी। वेरी गुड। पेड सैलरी बोलो बेटा, एसेट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, और कैपिटल भी क्या होगा? कम, खर्चा है। नंबर 4, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधारी पे गुड्स लाया, बोलो एसेट बढ़ेगा और उधारी बढ़ेगी यानी लाइबिलिटी बढ़ेगी। और लास्ट, ये सबसे अच्छा है, अभी हमने 5 मिनट पहले एक्सपेंसेस देखा था, अभी ये इनकम है। एग्जैक्टली अपोजिट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, बोलो कैपिटल बढ़ेगा और एसेट बढ़ेगा, कैश आएगी ना बेटा? करो कोशिश, नहीं आता है तो मैं हूं ना। ऑनलाइन वाले आपको भी कोशिश करना है बेटा, प्लीज डू इट। नहीं आता है तो मैं करूंगा बेटा।
करो बेटा फास्ट। डन बेटा।
हो गया। देखो सब लोग ध्यान दो, पहले ट्रांजैक्शन में बेटा यहाँ पे +50, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे +50, राइट बेटा। दूसरे के बाद लोन लिया, 1000 आए, लाइबिलिटी बढ़ गई। फिर बेटा तीसरे के बाद -2 और -2, फिर चौथे के बाद +10, देन +10, लास्ट वाला +2, +2। इज इट राइट? फाइनल आंसर विल बी, बोलो क्या आया? 61,000 इज इक्वल टू 11 + 50,000। ऑनलाइन वाले कितने लोगों का आया बेटा ये आंसर? LHS इज इक्वल टू RHS, 1 2 ढाई 3। ओके, बोलो बेटा कुछ डाउट है? हैंड रेस किया है। अच्छा आ गया आंसर, ओके ओके, चलो वेरी गुड। अब हाँ बेटा, परत एक्सप्लेन करू? ओके, हे बघ बेटा, मी फक्त इथं ट्रान्झॅक्शन लिहित नाहीये, आय एम जस्ट रायटिंग द नंबर। हा पहिला कळाला बेटा, स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश, पहिला। हा नाही कळाला का नाही? नाही कळाला? हे बघ, हा ओनर आहे, हा बिझनेस आहे, आपण इथं बसलोय अकाउंटंट। ओनरने बिझनेसला 50,000 दिलेत, तर बोल बेटा बिझनेस मध्ये 50,000 आलेत का गेलेत? बिझनेस मध्ये आलेत, सो व्हॉट कम्स इन? कॅश। कॅश काय आहे? असेट आहे, लायबिलिटी आहे, काय आहे? असेट आहे। सो मी इथं लिहिणार बेटा +50। कोणी दिले? बाहेरच्या व्यक्तीने दिले का ओनरने? ओनरने दिलेत, ओनरला काय म्हणतात? कॅपिटल। तर हे झालेत बेटा 50,000 इज इक्वल टू 0 + 50 झालं। सेकंड, आता अनिल कडून 1000 रुपये उधार घेतलेत, अनिलने आपल्याला पैसे दिलेत, सो कॅश कम्स इन और गोज आउट? अनिलने आपल्याला दिलेत, आपण करतो एंट्री, बोलो कम्स इन। मग अनिल बिझनेसचा व्यक्ती आहे का बाहेरचा आहे? ओनर आहे का बाहेरचा आहे? बाहेरचा म्हणजे आउटसाइड लायबिलिटी, तर देणं वाढलं, इथं +1 0, टोटल झाली 51 इज इक्वल टू 1 + 50। तिसरी एंट्री, पेड सॅलरी 2000, सॅलरी पेड केली, पैसे येतील का जातील? येतील। फुल BMW, अरे बेटा मी याला पगार दिला, माझा विचार कर ना, तू स्वतःचा करतेय, माझा विचार कर, बोल पैसे येणार का जाणार? जाणार। मग माझ्यासाठी इन्कम आहे का एक्सपेन्सेस आहे? मग एक्सपेन्स मुळे कॅपिटल कमी होतो, इन्कम मुळे वाढतो, तर बेटा हे होईल 49 इज इक्वल टू 1 + 48, राईट। नेक्स्ट, चौथा, गुड्स उधारीवर आणलेत, म्हणजे बिझनेस मध्ये गुड्स कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन म्हणजे गुड्स पण असेट असतात, स्टॉक वाढला। उधारीवर आणले म्हणजे द्यावे लागतील पैसे, तर काय वाढली? लायबिलिटी वाढली, देणं वाढलं, तर इथं लिहायचं +10 0, तर किती होईल बेटा? 59 इज इक्वल टू 11,000 + 48। आता लास्ट, व्याज मिळाला, बोल बेटा कॅश कम्स इन और गोज आउट? कम्स इन, +2। इन्कम झाली तर कॅपिटल वाढतो, ओनरला भांडवल वाढतो, मग आता बघ 61 इज इक्वल टू 11 + 50। जपतंय? चला नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 3, पहले समझून घ्या, फार इजी प्रॉब्लम है। थर्ड नंबर इज सिंपल देन रिमेनिंग टू वॉट एवर वी डिड, सो सी द थर्ड वन। सब लोग देखो, ध्यान दो बेटा, पहला सबको आ जाएगा कि नहीं, बोलो। स्टार्टेड बिजनेस इजी है। अब बेटा दूसरा भी किया है अभी तक, गुड्स परचेस किया है कि नहीं? सब प्रॉब्लम में गुड्स बढ़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगी। तीसरा और चौथा सबसे इजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, बोलो अब। परचेस गुड्स फॉर कैश 1000, गुड्स परचेस किया है कैश में,
बोलो क्या आएगा? गुड्स आएगा, एसेट में ऐड, क्या जाएगा? कैश भी क्या है? कैपिटल क्या है? कैश कैपिटल होती है। एसेट बोल तो बेटा, एसेट में ही प्लस होगा और एसेट में ही माइनस, इधर कुछ होगा ही नहीं। अरे बेटा, गुड्स आया यानी क्या आया? स्टॉक आया, एसेट। पैसे गए यानी क्या गया? कैश। कैश क्या है? एसेट। गुड्स क्या है? एसेट। यहीं पे प्लस माइनस करोगे तो वापस रिजल्ट क्या आएगा? सेम। समझ में आएगी नहीं? चलो, सेम वैसा फोर्थ है, परचेज चेयर फॉर बिजनेस। चेयर यानी फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? और 500 रुपए क्या है? तो वहीं पे वापस प्लस माइनस 500। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन के बाद आंसर वापस सेम ही रहेगा, पर लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं सेम ही रहेगा। तो लास्ट वाला एकदम इजी है, विड्रू फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, तो बिजनेस के एंगल से सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट, तो एसेट में से क्या होगी? माइनस। और जब ओनर बिजनेस पैसा निकाल लेता है बिजनेस में से, तो कैपिटल बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। करो कोशिश, नहीं तो मैं हूं ना। करो बेटा। हम्म, करो फटाफट करो सब लोग, यहाँ पे एक क्लास है और।
झालं झालं दोन. चला बेटा, पुन्हा झालंय कंप्लीट, फोर्थ चालू है, कंप्लीट करके कल आंसर डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन वाले आप भी कल बता देना। पर ये बहुत इजी टॉपिक है, कल के प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट रहेंगे तीनों। आपके फ्रेंड्स को ये उनको भी बताओ अटेंड करने, ये कॉलेज में टॉपिक कम लिया जाता है, पर इससे आपके लॉजिक क्लियर होंगे बेटा। ठीक है, चलो।